हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी एडू हब। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको हम ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यू गेट अ 2 मार्क और अ 4 मार्क क्वेश्चन ऑन सिंक्रोनस जनरेटर। लास्ट यूनिट में है, तो शॉर्ट नोट में अक्सर पूछा जाता है। तो आई विल कवर इट वेरी क्विकली। छोटा सा 10-15 मिनट का लेक्चर होगा, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसके नाम पर जाते हैं। सिंक्रोनस, इसका मतलब एक ऐसी मशीन जो सिंक्रोनस स्पीड पर ही काम करेगी। सिंक्रोनस स्पीड हम कैसे निकालते हैं? ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन p, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑपरेशन एंड p इज द पोल। फाइन। तो ऑल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर दोनों इसी के नाम है। ये सिंक्रोनस स्पीड पे ही काम करेगा। दूसरा इसके नाम में है जनरेटर। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा, लेकिन ये 3 फेज सप्लाई जनरेट करता है। इट जनरेट्स एन ऑल्टरनेटिंग करंट। और इनपुट पर आप क्या दोगे? इनपुट पर आप दोगे मैकेनिकल एनर्जी। दैट मींस यू हैव टू ड्राइव दिस जनरेटर टू क्रिएट अ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल आउटपुट। राइट, बहुत सिंपल सा फंडा है। जैसे डीसी जनरेटर काम करता है, बेसिक वर्किंग वही है, बट सिंस ये एसी जनरेट कर रहा है तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस है। ठीक है, पहला पॉइंट वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। सेम चीज मैंने लिखी है अगेन, सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी वही है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने डीसी जनरेटर में भी आपको बताया था। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। अब देखो बेटा, फ्लक्स चेंज होने के दो तरीके हैं। हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो और कंडक्टर मूव कर रहा हो, अब भी फ्लक्स जनरेट होगा। या कंडक्टर स्टेशनरी हो, मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि फील्ड और कंडक्टर, इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फील्ड ही ऑल्टरनेटिंगली चेंज हो रही है, कंडक्टर नहीं मूव कर सकता। दोनों में से कोई भी अगर मूव करेगा तो आपका फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो करेगा। तो सिंक्रोनस जनरेटर में हम एक ऑल्टरनेटिंग फील्ड, एक मूविंग फील्ड क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? अपने रोटर पे एक डीसी सप्लाई देते हैं और स्टेशनरी स्टेटर कंडक्टर जब इस फील्ड को काटते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। राइट। अच्छा, जैसे हर डीसी मशीन के दो बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, रोटर और स्टेटर, वैसे ही इस डीसी मशीन में भी रोटर होता है और स्टेटर होता है। रोटर दो तरीके का यूज करते हैं, एक सेलिएंट पोल रोटर और एक सिलिंड्रिकल रोटर। देखिए, अभी मैं आपको समझा देता हूं कि सेलिएंट पोल रोटर होते कैसे हैं। सेलिएंट पोल रोटर्स में आपके पोल ऐसे बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। अभी जब हम सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे तब ये दोनों चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी बस इतना ध्यान रखिए, रोटर सेलिएंट पोल भी हो सकता है और सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, बट इन सबसे ज्यादा मजेदार चीज है यहां पर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग की पोजीशन। यहां पर फील्ड वाइंडिंग रोटर पे बंधी है, अनलाइक अदर डीसी मशीन्स जहां पर फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे थी, यहां पर फील्ड वाइंडिंग रोटर पे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आपका रोटर ही मेन फ्लक्स क्रिएट करेगा। जो वर्किंग फ्लक्स है वो स्टेटर नहीं क्रिएट करता है ऑल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर में। यहां पर रोटर वो फील्ड जनरेट करता है, इसीलिए रोटर पे फील्ड वाइंडिंग होती है और स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई मैं रोटर से ये वर्किंग फ्लक्स कैसे जनरेट करूं? तो रोटर से ये वर्किंग फ्लक्स जनरेट करने के लिए हम हमेशा रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। जो चीज मैंने आपको बताई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक फंडा, वही चीज यहां पर स्लाइड में लिखी हुई है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिंक्रोनस जनरेटर में हम रोटर वाइंडिंग पर एक डीसी इनपुट देते हैं। राइट, दो चीजें ध्यान देने वाली हैं।
ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब रिलेटिव मोशन होता है, फील्ड चेंजिंग हो सकती है, कंडक्टर स्टेशनरी हो सकता है, या फील्ड कांस्टेंट हो सकती है, कंडक्टर मूविंग हो सकता है। दोनों में से कुछ भी होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहां पर रोटर पे फील्ड वाइंडिंग है। देखो बेटा, ये बात ध्यान रखो, फील्ड वाइंडिंग वर्किंग फ्लक्स जनरेट करता है, यहां पर फील्ड वाइंडिंग रोटर पे है, और रोटर किसी भी मशीन का रोटेटिंग पार्ट होता है। इसका मतलब जो फील्ड जनरेट हो रही है वो रोटेटिंग है, और स्टेटर पे जो कंडक्टर्स हैं वो स्टेशनरी हैं। ये कंडक्टर्स जब इस रोटेटिंग फील्ड को काटते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं ताकि आप भूलें ना। डीसी जनरेटर और सिंक्रोनस जनरेटर या मोटर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये आपका रोटर वाला पार्ट है। दिस इज योर रोटर। आपने रोटर पर क्या दिया? आपने रोटर पर एक डीसी सप्लाई दे दी। किस काम के लिए? एक्साइटेशन के लिए। इस रोटर में क्या हुआ? वर्किंग फ्लक्स जनरेट हुआ, और आपके जो स्टेटर वाइंडिंग्स हैं जिस पर आपने कॉइल बांधा रखा हुआ है 3 फेज वाला, वो स्टेटर वाइंडिंग या वो स्टेटर कंडक्टर्स जब इस फील्ड को काटते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब आपको तीन वाइंडिंग्स दिख रही हैं, ए बी और सी। तीनों 120 डिग्री अपार्ट होती हैं। अगर मैं ईए पर ईएमएफ साइन ओमेगा टी ले रहा हूं तो ईबी पे -120 और ईसी पे +120। अब हम ये डायग्राम पहले भी देख चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। जब ए पर फ्लक्स मैक्सिमम है तब बी और सी पिक्चर में नहीं है। जैसे ही ए का फ्लक्स या ए का वैल्यू 0 हुआ, आपने देखा बी मैक्सिमम पे आ गया। जैसे ही बी 0 हुआ, आपने देखा सी मैक्सिमम पे आ गया। दैट मींस हर टाइम पर एक ना एक जगह मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस हो ही रहा होगा, और जब यहां पर मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा, ये फ्लक्स रोटेटिंग है। जब स्टेटर कंडक्टर्स इस फ्लक्स को काट रहे होंगे तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ, BLV, जहां पर B is the flux density, L is the length of the conductor and V is the speed with which the conductor is moving। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही जरूरी है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर में इससे ज्यादा जानकारी फर्स्ट ईयर बीटेक के बच्चों को नहीं चाहिए। 7-8-10 मिनट का ये लेक्चर हुआ होगा, इसको पॉडकास्ट की तरह भी सुन लोगे, ये दोनों डायग्राम याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। इसके बाद अब एक टॉपिक बचता है सिंक्रोनस मोटर, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको बीटेक फर्स्ट ईयर का पूरा कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स, टेक केयर।